देखिए, ये अभ्यास 3 से इकाई 3 घनमूल और पाठ संख्या 13 है। और प्रश्न संख्या पहले में कुल 6 प्रश्न दिया गया था, जिसमें का हम लोग 3 प्रश्नों का हल कर चुके थे। अब जो है इसी में प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 का अध्ययन करेंगे, इसको हल करेंगे। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, तो आप पाठ नंबर 12 में समझ चुके हैं कि निम्नांकित मतलब नीचे नीचे जो अंकित है उसी का हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये भिन्न का है, बटा का है। तो आप क्या करेंगे कि अंश का खंड करके अंश में लिख देंगे और हर का खंड करके हर में लिख देंगे। और अभाज्य संख्या 3 का समूह बना करके और 3 में एक संख्या क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए देखिए, यहां पर हम लोग हल कर चुके हैं। प्रश्न 1, 2, 3 को अच्छे तरीके से हम लोग किए हैं। अब हल करेंगे इसमें का आई भी मतलब 4 नंबर। जो आई भी है उसको 4 नंबर बोलेंगे, रोमन अंक में लिखा गया है। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं 5 सही 23 बटा में 64। ठीक है, तो आप देखिए ये मिश्र रूप में है। और इसको देखिए, ये जो हर है इसका इसमें 5 में गुणा करेंगे और जो आएगा उसको अंश में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहले इसको साधारण भिन्न में हम लोग बदलेंगे। तो यहां पर देखिए कर रहे हैं 64 गुणे 5, तो 5 के 20 को 0 हासिल 2, 5 6 31 2 32 हो जाएगा। सही है। और उसमें इस 23 को जोड़ देंगे, 23 को जोड़ देंगे तो ऐसे हो जाएगा 3 2 2 4 और 3 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। चलिए यहां पर आप अच्छे तरीके से देखें, पहले लिख रहा हूं 64 का 5 में गुणा, मैं ऐसे लिखूंगा 64 गुणे 5 प्लस 23। ठीक है, बटा में ये 64 बराबर, देखिए 64 का जब 5 में हमने गुणा किया तो 320 आया। चाहते तो आप डायरेक्ट भी करनी में करके यहां से बना देते, लेकिन आपको बातें अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं चरणवार प्रक्रिया से हल कर रहा हूं। तो यह कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा और प्लस ये 23 हो जाएगा और बटा में 64 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 320 में 23 का गुणा करेंगे तो 343 आएगा और बटा में 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यह बताइए, ये जो मिश्र है मैंने बहुत लंबी प्रक्रिया करके इसको साधारण भिन्न में बदल दिया। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा किया प्लस जोड़ दिया 23 और बटा में 64। 5 में 64 का गुणा करेंगे 320 आएगा और 320 में 23 को जोड़ देंगे तो 343 आएगा। अब कहीं पर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं क्या करेंगे, घनमूल निकालना है। तो इसको हम करनी में कर देंगे, करनी में कर दीजिए। और करनी में करने के बाद यहां पर 3 आप लिखना नहीं भूलेंगे। अगर यहां पर 3 लिखने की प्रक्रिया यदि आप भूल गए तो वह वर्गमूल कहलाएगा, घनमूल नहीं कहलाएगा। अब देखिए इसका हम खंड करेंगे 343 का। तो 343 का जैसे देखिए करनी बना दे रहे हैं, इसमें ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूं। इस 343 का खंड करेंगे तो उसमें 7 आएगा 3 गो, 7 आएगा 3 गो। तो चलिए यहां पर मैं कर दे रहा हूं, देखिए यहीं पर है, 7 से कटा रहा हूं, 7 चौक 28, 6 और 3 7 9 63, पुनः 7 से कटा दीजिए, 7 हो जाएगा और 7 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। भाई जोड़े थे, इसका योग आया था वहीं पर मैंने कटा दिया। अब इसको लिख दीजिए 7 गुणे 7 बटा में 64 को 2 से कटा लेंगे ना, बहुत मैंने खंड किया है। तो 64 को कटाएंगे तो देखिए 2 दूना के 4 दूना के 6 8 दूना के 16 16 दूना के 32, अब 32 दूना के 64 खंड कर लेंगे ना 64 का। 64 का भाई ऐसे खंड कर दीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है।
आप बहुत खंड कर चुके हैं। 2 से कटाइए, 3 और 2 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 16 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 8 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इसे 2 से कटाएंगे तो 2 होगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा। और जब लास्ट में 1 आ जाता है तो खंड करने की प्रक्रिया हम बंद कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, आपको घनमूल निकालना है ना, तो समान संख्या 3 3 का समूह बनाइए। देखिए ये 3 है, यहां पर 3 का समूह बनाइए। समान संख्या 3 3 का बन गया, यह भी 3 का बन गया, यह भी 3 का बन गया। अगर कोई पूछ दे आपसे कि क्या यह पूर्ण घन संख्या है, तो कहिएगा कि हाँ, क्योंकि खंड करने पर समान संख्या 3 3 का समूह बन जाए तो उसे पूर्ण घन संख्या हम लोग कहते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, एक 7 निकाल दीजिए तो 7 हो जाएगा। एक यहां से 2 निकालिए, एक यहां से 2, तो 2 गुणे 2, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा 7/4। यह देखिए ये मिश्र में है ना, तो इसको भी आप मिश्र में बदल दीजिए। तो आप ऐसे करेंगे, देखिए कैसे मिश्र में बदला जाता है। अंश कितना है 7, उसमें हर से भाग दे दिए 4 से, 4 एक कम में 4, 3 बचेगा ना, आएगा ना। तो देखिए ऐसे मिश्र बदलते हैं। ये हो जाएगा सही में, ये अंश में चला जाएगा और ये हर में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए एक सही कितना हो जाएगा, एक सही 3/4 हो जाएगा। एक सही 3/4 हो जाएगा। देखिए मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, ये भी आंसर सही है और यह भी आंसर सही है। तो इसको मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारा प्रश्न मिश्र में था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम आंसर में लिख देंगे। आपका दोनों सही है, ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये सही है ये गलत है, दोनों सही है। अब देखिए इसी में मैं बता रहा हूं अब क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये एक सही 91/125, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सवाल को लिख दे रहे हैं। देखिए एक सही 91/125, ठीक है। देखिए ये 5 नंबर। अब इसको देखिए ये भी मिश्र में है, तो यहां पर जैसे मैंने किया है, देखिए 125 का 1 में गुणा करिए, ऐसे करिए 125 गुणे 1, और ये अंश वाला जोड़ देते हैं 91 और बटा में 125। जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये मिश्र में है, इसको मैं साधारण भिन्न में बदल रहा हूं, ठीक है। तो बताइए 125 में 1 का गुणा करेंगे तो 125 आएगा ना, आएगा ना, प्लस और ये 91 हो जाएगा और बटा में 125 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा प्रश्न जो है पीछे भी हम लोग का आया है, पीछे प्रश्नावली पढ़े हैं उसमें भी आया, वर्गमूल में भी आया है, ठीक है। और ये घनमूल चल रहा है, 3 में से 1 निकाल रहे हैं और वर्गमूल में 2 में से 1 निकालते हैं, बस इतना का तो अंतर है। तो अब देखिए 125 में 91 जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 को 1 हासिल 1 और 1 1 2 बटा में 125, सही है, बराबर। देखिए हम चाहते तो डायरेक्ट यहां पर भी लिख देते, लेकिन जो मैंने क्रिया क्रमवार तरीके से की है, आप वैसे करके बनाएंगे तो आपके बुक को किसी भी व्यक्ति को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए इसको यहां पर मैं ऐसे कर दे रहा हूं, करणी में 216 बटा में 125 और इसमें मैं 3 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पुनः आप करणी बनाइए और इसमें 3 लिखिए। जानते हैं 216 का खंड किसका है, देखिए इसका खंड करेंगे तो 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। देखिए आप बहुत खंड कर चुके हैं, 216 का खंड करिए भाई। देखिए 2 से कटाइए 108, सही है। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो 216 में 2 से भाग दे करके देख लेंगे। अब देखिए 2 से कटाइए, 2 5 10, 2 4 8, 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 7 14, 3 से कटाइए, 3 9 27, 3 से कटाएंगे 3 और 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और जब 1 आ जाता है तो खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। कैसे लिखेंगे बताइए, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3,
इतना आपका मैंने खंड कर दिया है। देखिए ये थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, ऐसे लिखिए जैसे किसी को भी बातें समझ में आए। अब 125 का तो खंड करेंगे तो 3 5 आएगा, आएगा 3 5, तो लिख दें, तो लिख दे रहे हैं। देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए ऐसा नहीं कहेंगे कि सर ने 5 कहां से लिख दिया, आप 125 का कर लेंगे खंड। अब समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे, 3 3 का समूह बनाइए। देखिए ये और नीचे से ये बन जा रहा है। और जब समान संख्या 3 3 का समूह बन जा रहा है, इसका मतलब कि जो यह प्रश्न है वह पूर्ण घन है, अगर पूछा जाए तब। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर से निकालिए 3 में से 1 तो 2 गुणे 1 3 निकल जाएगा और नीचे हो जाएगा 5। अब बताइए 2 3 के 6, 6 बटा में 5। देखिए हम लोग का आंसर सही आ चुका है। लेकिन ये सवाल मिश्र में है तो इसे मैं भी मिश्र में बदल दे रहा हूं। ठीक है, तो 6 में किससे भाग देंगे, 5 से। तो 5 एकम में 5, 1 आ गया ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये सही में लिखा जाएगा, यह 1 सही, यह शेष जो है अंश में जाएगा। 1 बटा में जिससे भाग देते हैं वह क्या कहलाता है, भाजक। क्या कहलाता है, भाजक। तो आप यहां पर लिख दीजिए 5। ठीक है, देखिए ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं भाजक। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, इसको कहते हैं भाज्य और ये है भागफल, और नीचे जो आता है उसको कहते हैं शेषफल। समझ चुके हैं। अब जानते हैं कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिए भागफल सही, यहां पर मैं समझा दे रहा हूं, भागफल सही, ऊपर शेषफल, शेषफल, और नीचे बताइए क्या होगा, भाजक होगा। क्या होगा, भाजक। ऐसे लिखा जाता है भाग दे करके। ठीक है, अब देखिए यह हमारा आंसर हो गया, यह जो है हमारा आंसर हो गया। तो कोई पूछेगा सर ये सही है कि ये, दोनों सही है। सवाल मिश्र में दिया था इसीलिए मैंने आंसर को मिश्र में कर दिया। लेकिन कोई 6 बटा 5 यदि छोड़ देता है तो उसका कोई गलत नहीं होगा। पहले यह आप मिलाइए कि जैसे मैंने इसको बनाया उसी प्रकार से मैंने इसको बनाया। अब जानते हैं क्या करेंगे, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 3C का प्रश्न नंबर 1 का ये अंतिम सवाल है। उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 2 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर ऐसे लिखा है 22 सही 161 बटा में 216। ठीक है, तो देखिए यह मिश्र में था तो मैं इसका इसमें गुणा किया, यहां पर भी कर दे रहा हूं। कैसे लिखे, 216 गुणे 22 प्लस ये अंश वाला जोड़ देंगे 161 बटा में 216। बताइए सही है। देखिए ऐसे पढ़िए कि आपको ऐसा न लगे कि कहीं अन्यत्र भी पढ़ना है, आपको एक बार यहीं पर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए अब इसका इसमें हम गुणा करेंगे। चलिए यहां पर गुणा करके भाई दिखाते हैं। 216 में 22 का गुणा करेंगे, 2 छके 12 को 2 हासिल 1, 2 एक में 2 1 3 और 2 दूना के 4। ये गुणा कर दीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो यही बात आएगा। तो 2 छका क्या हो जाएगा 12, 2 एक में 2 1 3 और 2 दूना के 4। इसे जोड़ दीजिए, 2 3 2 5 4 3 7 और 4 कितना गया 4752। चलिए लिख देते हैं 4752 प्लस 161 बटा में 216। ठीक है, अब एक बार और करते हैं। ये 4752 जो है उसी में मैं 116 को क्या कर दे रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अंश से जोड़ देंगे। देखिए 1 6 1, तो 1 में 2 जुटेगा 3, 6 5 11 को 1, 7 1 8 1 9 और यहां पर हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही है। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 6 5 11 को 1 हासिल 1, 7 1 8 1 9, तो ऐसे हो जाएगा 4913 और बटा में 216। ठीक है, बताइए किसी कोई दिक्कत है।
अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसको हम करणी में लिख दे रहे हैं और इसमें 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 जब तक नहीं लिखेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि आखिर हमें करना क्या है, और 3 जैसे ही लिख देंगे तो ये पता चल जाएगा कि हमें घनमूल इसका निकालना है। अब देखिए तो ये जो है 4913 का हम खंड करेंगे, तो देखिए ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह अभाज्य संख्या का घन है, 17 का घन है। समझिए 17 का घन है, तो हम डायरेक्ट देखिए कोई भी संख्या है यदि अभाज्य संख्या का वह खंड है तो आप क्या करेंगे, आप उसी संख्या ले जो अभाज्य है उसी से उसको कटाएंगे। तो यहां पर मैं 17 लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो 17 का इसमें भाग देंगे तो देखिए यहां पर मैं दिखा भी दे रहा हूं 4913 में 17 का भाग दे करके 17 दूना के 34, सही है। और देखिए और 4 में से 9 में से 4 गया 5 और यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ले क्या उतरेगा 1। ठीक, अब ये बताइए कि कितना हो जाएगा, 17 में 9 बार करिए तो 9 7 63 को 3 हासिल 6 और 9 6 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए इसको 17 में जब 9 बार ले जाएंगे ना तो 153 हो जाएगा, जो 1 से 151 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो पहले 8 बार ले जाइए, 8 7 56 को 6 हासिल 5, 8 1 में 8 5 13, 136 हो जाएगा। और यहां पर 8 कर दीजिए तो 136। अब घटाइए, 11 में से 6 गया 5 और ये क्या हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1 ना, ऊपर से क्या आएगा 3 आएगा। अब 17 नामा 153 होता है, 17 नामा 153 होता है। ठीक है, 9 बार में चल जाएगा 153, ये कट गया। तो बताइए आपको समझ में आ गया। 17 से इसमें भाग देंगे तो 2 8 9 आएगा। ठीक है, 289 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि पुनः 17 से भाग दीजिए इसमें, तो देखिए 2 8 9 में मैं 17 से भाग दे रहा हूं, 17 से 17 एकम में 17 हो जाएगा। 8 में से 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, ये 11 हो गया। देखिए भाग जब भी देते हैं और घटाएंगे और यहां पर कम आएगा और ये भाजक में अगर अधिक रहता है तो समझिएगा कि आपका भाग सही बन रहा है। 17 से अगर यहां पर अधिक आ गया तो समझिएगा कि आपका सवाल गलत बन रहा है, आप भाग गलती दे रहे हैं। ऊपर से 9 उतारिए, 17 7 119 होता है। 17 7 क्या हो देखिए 7 7 49 को 9 हासिल 1, 7 का में 7 4 11, 17 बार में ये। अब बताइए कितनी बार में कटा दें, अब पुनः 17 से कटा दीजिए तो कट गया 1 हो गया, 1 2 3 को आ गया 17। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए करणी बनाइए यहां पर और इसमें लिखिए 3, 17 का खंड लिखिए इसका 4913 का 17 गुणे 17 और देखिए मैं 216 का खंड नहीं करूंगा। देखिए यहां पर 216 है, प्रश्न में है, तो मैं 216 का खंड किया था तो उसमें 3 को 2 आया था और 3 को 3 आया था। तो बताइए यहां पर भी खंड करेंगे तो वही चीज आएगा भाई, वही जो वही आएगा ना। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। मैं इतना खंड कर दिया हूं कि आपको हर खंड याद हो जाना चाहिए लगभग, समझिए। और इसमें 3 3 का समूह बनाइए। ठीक है, इसको भी 3 का, इसको भी 3 का। और बताइए कितना में से 1 निकालें, समान संख्या 3 में से 1 निकालते हैं। अंश में से निकालेंगे तो अंश में लिखेंगे और हर में से निकालेंगे तो हर में लिखेंगे। तो 17 निकाल दीजिए, ऊपर से निकल जाएगा और नीचे से 1 2 निकलेगा और 1 यहां से 3 निकलेगा, ऐसे हो जाएगा। 17 बटा में 2 3 के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने कह दिया सर सवाल सही है कि गलत है, तो 17 बटा 6 गुणे 17 बटा 6 गुणे 17 बटा 6 यदि आप 3 बार कर देते हैं तो ये आ जाएगा। ये जो यहां पर है ये आपका आएगा। कहेंगे सर ये कैसे आएगा, तो जब 4931 में 216 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए अब हमारा ये मिश्र में दिया है ना और ये साधारण में आ गया है, तो इसको मिश्र बना दे रहा हूं। देखिए 17 भागा 6
6 दूना के 12, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कैसे लिखे? भागफल 2, शेष 5 और ये भाजक 6। 2 सही 5/6, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार से मैं अभ्यास 3C का ये घनमूल का जो पहला प्रश्न है उसको छोटे छोटे 2 पार्टों में इस सभी प्रश्नों को मैंने बना दिया। अब प्रश्न संख्या 2 का हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट अगले पार्ट में।